पांचवा ससुराल। मेरे ससुराल में तो बस मैं और मेरी सास है। मेरे ससुर मेरी देवरानी के साथ रहते हैं। अब क्या करें, हर किसी को ना आजकल छोटी फैमिली ही चाहिए। और नहीं तो क्या। लेकिन मेरी ससुराल में तो जेठ जिठानी देवर देवरानी सब है। बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तभी तो मैंने पहले ही कह दिया था मेरे पापा से कि आरोही के माता पिता की तरह आप भी मेरे लिए छोटा सा ससुराल ही देखिएगा, है ना आरोही? इसके ससुराल में बस सास ससुर पति और खुद है। हाँ, मेरे माँ पापा की तो बहुत इच्छा थी मेरे लिए छोटा सा परिवार ढूंढने की। वो तो हर वक्त यही बात करते रहते थे कि आरोही को बड़े जहाँ 2-3 परिवार हो वहाँ नहीं भेजेंगे। हाँ तो हुआ भी ऐसा ही ना। तेरी ननद की तो शादी हो चुकी है, तू और तेरे सास ससुर तो है बस अब। अरे नहीं, मेरे 5 ससुराल है। क्या 5 ससुराल कैसे हो सकता है? हाँ, तेरे मम्मी पापा ने तो तेरी शादी छोटे से परिवार में करवाई थी, हम भी तो थे शादी में। हाँ, लेकिन तुम लोगों को पूरी कहानी नहीं पता है। आप भी चौंक गए ना, क्योंकि इस जमाने में एक ससुराल को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ हमारी आरोही कह रही है कि उसकी 5 ससुराल है। उसका 5वां ससुराल तो अभी अभी बना है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी के बाद इतने ससुराल बनते जाए? तो चलिए आपको भी शुरू से सुनाते हैं। नहीं नहीं बहन जी, ये वाला घर तो नहीं, ये वाला भी रिजेक्ट कर दीजिए आप। अरे क्यों बहन जी, इस लड़की की शक्ल तो देखिए, आप हीरो लग रहा है, हीरो। बात शक्ल सूरत की नहीं है बहन जी, हमें हमारी बेटी के लिए छोटी सी फैमिली चाहिए, ना कि बड़ा सा मोहल्ला। हमारी बेटी को जहाँ कम काम करना पड़े, वहाँ जाकर सारे दिन बड़े लोगों की सेवा ना करती रह जाए। इसलिए ना आप ये जॉइंट फैमिली वाले लड़के तो निकाल ही दीजिए। हाँ वैसे आप सही कह रही हैं। आजकल ना मेरे पास जो भी माता पिता आते हैं उनकी अपनी बेटी के लिए यही एक शर्त होती है, पैसा चाहे कम हो लड़के वालों के पास, लेकिन बड़ी फैमिली नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने आरोही को बड़े नाजों से पाला है। अगर वो 2-3 परिवार वाले घर में जाती है तो सारा दिन उसका काम नहीं निकल जाएगा। कभी किसी का आना हुआ, कभी किसी का। नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी बेटी के लिए छोटा सा सुंदर टिकाऊ ससुराल चाहिए, जहाँ उसके पास ना तो ज़्यादा काम हो ना ही ज़्यादा रिश्तेदार। ठीक है, फिर मैं आपको एक ऐसा ही घर बताती हूँ। ये ना विनायक जी हैं, इनके घर में बस ये खुद, इनकी पत्नी सुधा, इनका बेटा अंश और एक बेटी है जिसकी भी शादी हो गई है जयपुर में। मतलब छोटा परिवार, सुखी परिवार। हाँ बहन जी, ये विनायक जी का घर हमें बड़ा सही लग रहा है। ऐसी ही फैमिली चाहिए हमें बस, जिसका आगे पीछे कोई ना हो। इनके घर पे ना ज़्यादा कोई आता भी नहीं है, ना कोई ज़्यादा मेहमान आते हैं। तो एक काम करिए, आप इन्हें कल यहाँ बुला लीजिए, हम यहीं बैठकर सारी बात पक्की कर लेंगे। फिर तो मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ आपकी आरोही को देखने के लिए। ईश्वर और ज्योति की बस यही इच्छा थी कि उसकी बेटी किसी बड़े घर में जाकर जॉइंट फैमिली के साथ कहीं सारा दिन काम में ना लग जाए। इसलिए उन्होंने सोच समझकर विनायक जी के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला किया था। ये आपने बड़ा ही सही काम किया माँ। मुझे ऐसा ससुराल नहीं चाहिए जहाँ 2-3 परिवार साथ हो, सारा दिन बड़ों के पैर छूते रहो बस। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो हमने तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढा है जहाँ तेरी ननद की भी शादी हो चुकी है और घर में बस सास ससुर रहते हैं। इस घर में ना तो आराम से रह पाएगी। माँ सही कहा आपने, छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर अगर सबको ये बात पसंद है तो हम कल ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। आरोही का रिश्ता ठीक वैसे ही घर में हुआ था जहाँ वो चाहती थी। घर में बस 4 ही लोग हों और उसे ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े। अगले दिन अंश और आरोही का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिन बाद उनकी शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है। मेरे ससुराल वालों के लिए कपड़े डाल दिए आपने माँ? हाँ, वैसे भी घर में और कोई थोड़ी ना है। तू जब शादी करके उस घर में जाएगी ना, तब ना तो ज़्यादा लोग होंगे ना ही ज़्यादा काम होगा। बस 4 लोगों का खाना बनाकर आराम करना पूरा दिन। हाँ माँ। आरोही की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। सारे रीत रिवाज सब कुछ बड़े अच्छे से किया जाता है। शादी के बाद आज आरोही का पहली बार उसके ससुराल में स्वागत हो रहा था। माफ़ करना बेटा, हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच में हम चारों खुशी खुशी रहेंगे यहाँ। अरे 4 नहीं, हमारा परिवार भी तो है ना, क्या ज्योति? अरे बड़े ताई जी आप यहाँ? हाँ, अब सारी बातें दरवाजे पे ही करोगी कि हम अंदर भी आए? अरे आइए ना भाभी, आपका स्वागत है। आरोही की समझ में नहीं आ रहा था कि आरोही की सास उन्हें ताया जी और ताई जी क्यों कह रही थी, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था अंश के कोई चाचा चाची थे ही नहीं। अब ये दोनों कहाँ से प्रकट हो गए? अरे आरोही बहू, तू भी सोच रही होगी ये कौन है। मैं मिलवा देती हूँ तुझे। ये बड़े ताया जी अंश के, और ये अंश की बड़ी ताई जी। ये कल हमारी शादी में तो नहीं थे माँ जी, कहीं बाहर गए थे क्या? अरे नहीं आरोही बहू,
हमारे परिवार के बीच में और तुम्हारे ससुर जी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इतने सालों से हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की थी। लेकिन हमें जब पता चला कि अंश की शादी हो गई है तो तुम्हारे ताया जी से रहा नहीं गया और यहाँ चले आए। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा किया। इतने सालों की दुश्मनी को आपने ख़त्म कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, सच में। आज मेरी नई बहू का गृह प्रवेश भी हुआ है और मेरे बड़े भाई साहब भी वापस आ गए मेरे पास। हाँ, आज तो बड़े ही खुशी का दिन है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ सबके लिए। आरोही, सबके पाँव छुओ। जी माँ जी। अब हम कुछ दिन अपनी बहू के साथ ही रहेंगे और तू फिक्र न कर बहू, हमने यही तेरे सामने वाला ही घर ले लिया है। अब तो तेरे दो ससुराल हो गए। हाँ हाँ, लेकिन वही तो नहीं होना चाहिए था। कुछ कहा क्या तुमने बहू? जी मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा जिसका ससुराल में पैर रखते ही दो ससुराल हो गए। इसी शुभ मौके पर आरोही कल सबके लिए खाना बनाएगी और हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे। मैं कल अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आऊंगी। मेरी बहू से भी तो मिलवाना है आरोही को। अब तो हम एक ही परिवार हैं। अगले ही दिन आरोही के बड़ी ताई जी का सारा परिवार, उनकी बहुएं, बच्चे आरोही के घर आ गए थे साथ में खाना खाने के लिए। आरोही मन ही मन अपने भाग्य को कोस रही थी। क्या किस्मत है मेरी, इतना छोटा सा परिवार था, अब मेरे दो ससुराल हो गए और ये लोग घर के सामने ही रहते हैं। इसका मतलब है मुझे इनका भी काम मानना होगा। हे ईश्वर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतने भी ज्यादा लोग नहीं है, बस थोड़ा एडजस्ट करूंगी तो हो जाएगा। अब कौन आ गया यहाँ? आरोही जरा देखना तो कौन है दरवाजे पर। जी माँ जी। आरोही के घर बड़े ताया जी और बड़ी ताई जी बैठे थे कि तभी वहां छोटे चाचा और चाची जी की भी एंट्री हो जाती है। अब ये लोग कौन है? हे भगवान, मैंने कहा था कि मैं एडजस्ट करूंगी, ये नहीं कहा था कि और मुसीबत दे दो। अरे सुनते हैं जी, देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। कौन है भाई? अरे मुकेश और गीता, तुम दोनों? हाँ भैया, हमने सुना कि आज आप और बड़े भैया सब साथ में खाना खाने वाले हैं तो हम भी आ गए। आओ 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 मुकेश, ये तुम्हारा ही तो घर है। भैया मुझसे बड़ी गलती हो गई। भाई भाई के बीच में कभी भी पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने वही किया जिसके कारण हमारे बीच दूरी आ गई थी। अब जो हो गया सो हो गया, अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। हाँ भैया, हम यहाँ नई दुल्हन को शगुन देने आए हैं। हाँ माँ जी, ये मत कहिएगा कि इनके लिए भी खाना बनाना है, प्लीज प्लीज मत कहिएगा। अरे नेकी और पूछ पूछ, अब सारा परिवार साथ में आ ही गया है तो अब हम सारे त्योहार, सारे रस्म खाना भी रोज साथ में ही खाया करेंगे। मरी गई मैं तो, सब कुछ साथ में। मैं तो इस घर की नई बहू हूँ, इसका मतलब सब कुछ मुझे ही करना होगा। तो ससुराल कम थे कि ये तीसरा ससुराल भी हो गया मेरा। अरे आरोही बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो चाचा चाची के पाँव छुओ। जी जी सासू माँ। अरे बस बस, हमारी तो ये लाडली बहू है। अब तो हम एक परिवार है आरोही, तुम कभी कभार हमारे घर आती रहना और कभी हम तुम्हारे घर। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही कहूँ, आज तीनों परिवार साथ में हो गए। आरोही, आज सबके लिए कुछ चटपटा सा नाश्ता बना दो। आज पूरा दिन ये सब लोग यहीं रहेंगे, मौज करेंगे। ये सब मौज करेंगे और मेरी रसोई में मौत आने वाली है। मम्मी पापा, ये क्या हो रहा है? आरोही ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके पास एक नहीं बल्कि तीन ससुराल हो जाएंगे। लेकिन 3 ससुराल होने से आरोही की मुश्किल अब बढ़ने लगी थी। अरे आरोही बहू, रसोई का काम खत्म हो गया क्या? जी माँ जी, अब हो ही गया है। हाँ, तो यहाँ का काम खत्म करने के बाद बड़ी ताई जी के घर चली जाना। कह रही थी आरोही मालिश बड़ी अच्छी करती है, इसलिए रसोई का काम खत्म करके फिर वहाँ चली जाना। हाँ जी ठीक है। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? आज आलू मटर की सब्जी और चावल बनाया माँ जी। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी तो छोटी चाची को बहुत पसंद है। थोड़ी सी ज़्यादा बना देना और उसके साथ पूरी भी तल देना, उन्हें अच्छी लगती है। और कुछ माँ जी? उनकी और कोई फरमाइश हो तो वो भी बना देती हूँ। चल, अगर तू पूछ ही रही है तो मैं बता देती हूँ। गीता को पकौड़े बड़े पसंद है तो साथ में वो भी बना देना। हे भगवान, मैंने तो ऐसे ही कहा था, ये तो सीरियस हो गई। ले आरोही, मार ली खुद के पैरों पर हथौड़ी। अब बना पूरी और पकौड़े दोनों। 3 ससुराल होने से आरोही कभी किसी के घर जाती तो कभी सब लोग यहाँ आ जाते, लेकिन दोनों ही सूरत में उसे काम करना पड़ता। लेकिन जब तक उसे इन 3 ससुराल की आदत पड़ी थी, एक और ससुराल ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे दीदी, आप तो हमें भूल ही गई, भाई को याद भी नहीं करती।
अरे भूली मैं नहीं हूँ, तू भूल गया है कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करती हूँ। अरे जीजी अब पुरानी बातों पर डालो मिट्टी, भाई बहनों के बीच में कहा सुनी तो होती रहती है। आपके भाई ना आपको बहुत याद करते हैं सच में। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके प्यारे भांजे अंश ने शादी कर ली है, भागते चले आए हैं आपके पास। नहीं 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 नहीं, एक और नहीं, प्लीज भगवान जी कह दीजिए कि ये सब गलत है, मेरी आंखें खराब हो गई है। माँ जी आप इतने सालों से गुस्सा है तो अभी भी रहिए ना, मत मानिए ना। अरे बहन का दिल तो कभी भाइयों के लिए बंद ही नहीं होता। अरे बहू वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। अरे आरोही आओ आओ, ये देखो ये तुम्हारे मामा ससुर है और ये मामी सास। बेटा पाँव छुए के। जी अब तुम दोनों यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम दोनों को इस तरह से जाने नहीं दूंगी। आरोही बढ़िया से दाल चावल बना दे, साथ में समोसे भी तल देगी ना। मेरे पास ऑप्शन ही कहाँ है। क्या मतलब? मेरा मतलब है हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। एक काम करो ज़्यादा ही बना देना, बड़ी ताई जी और छोटी चाची जी को भी दे देना। हाँ क्यों नहीं, थोड़ा और ज़्यादा बना देती हूँ, मोहल्ले में भी बंटवा दूंगी। कुछ कहा क्या तुमने बहू? नहीं मैं कह रही थी आपका स्वागत है मेरे चौथे ससुराल में। आरोही जहाँ एक छोटे से ससुराल का सपना लेकर आई थी, अब उसे यहाँ 4 ससुराल के काम करने पड़ रहे थे। ये सब सुनकर उसकी सहेलियाँ तो दंगी रह गई थी। हे भगवान, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ तेरे साथ आरोही। और नहीं तो क्या, तेरा तो पूरा दिन बस इनके कामों में ही चला जाता होगा। हाँ जाता है ना, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है। ये क्या बोल रही है तू? मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि बहुत बड़ा ससुराल होने से आप हमेशा परेशान रहते हो, लेकिन जब मैंने इनके साथ रहना सीखा तो मुझे पता चला कि इसमें कितना मज़ा आता है। जब बड़े ताया जी मेरे लिए अलग अलग तरह के फल लाते हैं, जब हम सब साथ मिलकर त्योहार पे खाना बनाते हैं, जब हमारे साथ कोई हो या ना हो हम सब आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब तो मुझे लगता है कि जब हमारे घर मेरे 4 ससुराल नहीं होते तो मैं बोर हो जाती, लेकिन इनके साथ होने से अब मज़ा आता है। वाह, तूने तो परिवार को कितनी अच्छी तरह अपना लिया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, तू इसे 5वां ससुराल क्यों कह रही है? ये तो 4 हुए ना। अरे आज गांव से मौसा जी आ रहे हैं, इसलिए आज मेरा 5वां ससुराल बनने वाला है। तुझे बुरा नहीं लगता तेरे 5 ससुराल है? मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मेरे कदम इतने शुभ है कि उनके टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ गए हैं, इसलिए वो मुझे इस घर की लक्ष्मी मानते हैं। मैं अपने 5वें ससुराल से भी वैसा ही प्यार करूंगी जैसा मैं मेरे 4 परिवार से करती हूँ। वाह, तूने तो हम सब सहेलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ तू तो 5 ससुराल की बहू बन गई।